अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाजरीन, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की कोई भी कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। इसका क्या फ़ायदा होगा, आगे भी ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जिस केस के ऊपर समाअत हुई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि ये बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या और इसको क्यों पेश किया गया, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये तो हमारे माजी में होता रहा है, कई बार होता रहा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, हमेशा उन पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं, बातें होती रही हैं कि किसी न किसी पार्टी को फेवर करते हैं। जिस तरह उमर अता बंदयाल के बारे में भी कहा जाता था कि ये पीटीआई को फेवर करते हैं, इमरान खान को फेवर करते हैं। इसी तरह माजी में भी बहुत सारे जजों पर इस तरह की बातें, इल्ज़ामात, एक तासर था जो कि बहुत अनफॉर्चुनेटली है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी कोर्ट के और फिर अगर आला कोर्ट के जस्टिस हों, चीफ जस्टिस हों, फिर आपके बारे में कहा जाए और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटीज़ लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, फैसला उनके हक़ में आ रहे हैं, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेटली, और जजेस को सोचना चाहिए कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो फ़ैसला है वो इंतहाई न्यूट्रल और साफ़ शफाफ होना चाहिए। तो ये एक तासर था और ये रवायत काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। उमर अता बंदयाल के बारे में भी ये चीज़ बड़ी मशहूर थी कि वो पीटीआई और इमरान खान को फेवर करते हैं। तो एक बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया पीडीएम के दौर में, जिसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहा जाता है। तो अगर मैं शॉर्टली और जर्नल सादा अल्फाज में ये समझाऊं कि ये बिल बेसिकली क्या है, पीडीएम दौर के अंदर ये बिल पेश किया गया जिसमें सादा अल्फाज में कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटने की कोशिश की गई और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनको लिमिटेड करने की कोशिश की गई। उस बिल के अंदर ये बात शामिल थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सो मोड ऑफ एक्शन ना ले। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, 3 जजेस, वो मिलकर किसी भी फैसले को उसका किसी भी केस का फ़ैसला करें, उनको डिसाइड करें, डिसीजन लें। एक बंदा जो है वो कोई भी फ़ैसला ना करे, क्योंकि ज़ाहिर है उन पर इल्ज़ामात थे, तासुर था कि वो किसी न किसी पार्टी को फेवर करते हैं। तो वन मैन पावर जो है वो बेसिकली खींचने की कोशिश की गई और जो बेंच बनता है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से ना बनाए कोई भी बेंच, उसमें भी 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो बेंच बनाए और जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा, यानी 2 का जो फ़ैसला होगा वो फ़ैसला एक्सेप्टेबल होगा और उसको माना जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारा आइन है उसके अंदर जो ये इख्तियारात है 100 मोटो का और जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस को आइन ने दिए। आर्टिकल 183 हमें ये देता है, ये इख्तियार देता है कि आप किसी भी केस पर किसी भी उस पर 100 मोटो एक्शन ले सकते हैं। तो आज उस पर समाअत थी बराह रास्त, बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और जो अटार्नी जनरल थे, जो हुकूमत के वकील थे, नुमाइंदे थे, मैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे बड़ा बड़ा मेरा दुख हुआ कि इतने बड़े वो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन उनके आर्गूमेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर सके, वो जो है वो जिसको हम कहते हैं इम्प्रेस नहीं कर सके। बहुत जगहों पर वो फंस रहे थे, बार बार काजी फायजी साहब उनसे आर्ग्यू कर रहे थे। वो कोर्ट करने के अलावा जो उनकी डिस्कशन थी उसमें भी बहुत तजाद था। तो मेरे ख़्याल में उनकी तैयारी नहीं थी और शायद वो फर्स्ट टाइम वो चीज़ ऑनर हो रही थी, तो वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं था जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसमें पीडीएम ने ये पेश किया था। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं लेकिन नुकसानात भी हैं, तो ये आगे चल के किसी और वीडियो में बात करेंगे कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस, वो अकेले कोई भी फ़ैसला ना करे। सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 3, वो मिलकर फ़ैसला करें, यानी 3 जजेस का बेंच बनाया जाए। और जो बेंच बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी केस को सुनने के लिए, तो वो अकेले ना बनाए बल्कि 3 जजेस मिलकर बेंच बनाए। तो इख्तियारात जो है वो उनको लिमिटेड करने की कोशिश की गई। लेकिन काजी फायजी साहब आज बार बार ये कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिटेड नहीं कर सकते, ये इख्तियार हमें आइन नहीं दिए। इस पर बहस हुई काफ़ी देर तक, घंटों तक जो है वो आर्गूमेंट्स चलते रहे, ब्रेक भी उसके बाद भी चलते रहे। बहरहाल ये अब मुलतवी हो गया, नेक्स्ट डेट दे दी गई है, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। आई होप कि कुछ अच्छा होगा। और ये जो एक सिलसिला चला है मुझे तो बड़ा पसंद आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं
उनकी समाअत यूं ही बराह रास्त की जाए, और जो कोर्ट्स जो वकील पढ़ते हैं, जो किताब से जो कोर्ट उसको रीड करते हैं, उसके अलावा जो उनके आर्गूमेंट्स होते हैं, जो उनकी आपस में डिस्कशंस होती हैं, वो उर्दू में हुआ करें ताकि आम आवाम को भी समझ आए कि ये बेसिकली क्या कह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज चल भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 57,000 केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये बेसिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो ये है, और आगे जब नेक्स्ट कार्रवाई होगी उस पर भी बात करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो सिलसिला चला है यूँ ऑन एयर होने का कोई भी कार्रवाई, ये कैसा है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। और अगर इसी तरह अर्शी शरीफ का केस, इमरान रियाज का केस और इसी तरह हज़ारों केसेस जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, अगर यूँ बराह रास्त हो जाएँ तो हम बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।